नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। चाहे आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, हर कोई कंट्री बहुत ताकत लगा रहा है कि किसी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके और उसके बाद उस कंट्री के जितने ऑल अदर डिपार्टमेंट्स होंगे, चाहे साइबर प्रोटेक्शंस की बात हो, डिफेंस में हो या एग्रीकल्चर्स में हो, इन्वायरमेंट में हो, हर तरीके से एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। अगर मैं एआई टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यूएसए में बहुत से ऐप्स ऐसे हैं जिस पर एआई टेक्नोलॉजी काम कर रही है और लगभग पूरी दुनिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इनके एआई ऐप्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें से चैट जीपीटी, मेटा एआई, ओपन एआई, गूगल जेमिनी, जितने तमाम बड़े बड़े जो एआई ऐप्स है उनका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड सेट हो या ओएस सेट हो, सभी चीज़ों पे हम लोग एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। बट इन सब के बीच एक जो न्यूज़ है जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया और ना जाने कितने सारे जो ऐप्स है जो स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है उनको एक तरीके से धूल चटा दिया। चाइना की एक ऐप आई है डीपसीक, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इस टेक्नोलॉजी के आते ही पूरी दुनिया में धमाल मच चुका है। बहुत लोग परेशान हैं कि चाइना ने बड़े कम समय में यानी मिनिमम टाइम पे इतनी जबरदस्त एआई बेस्ड पर जो एप्स क्रिएट कैसे किया और इस एप्स के आने के साथ ही ये ट्रेंडिंग पे फॉर्म पे है ही, उसके साथ बहुत से जो लोग हैं वो इस एप्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और यूटिलाइज करने के बाद जो भी जानकारी वो हासिल करना चाहे इस एप्स के थ्रू हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इन तमाम टेक्नोलॉजी के बीच में आज दुनिया के सभी कंट्रीज एआई टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाह रहे हैं, इंडिया यानी कि हमारा देश भारत वो कहाँ है, वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर कहाँ है? क्योंकि जिस तरीके से आज हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एआई टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेना चाहिए और एआई टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद हम हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम है, जितने भी साइबर सिस्टम है, जितने भी एग्रीकल्चर सिस्टम है या क्लाइमेट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें और हमारे नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें। अगर आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत से लोगों को आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है कि हम लोगों ने एआई बेस पे कोई ऐप्स क्रिएट किया ही नहीं या भी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से सवाल जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं और जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो ये सारी बातें भी आती है कि इंडिया इन चीज़ों पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। थोड़ा सा जानेंगे आज के वीडियो सेशन में कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है और इंडिया इन चीज़ों पे स्टैंड क्यों नहीं कर रहा है, जबकि हमने कई बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बाद भी हमने एआई टेक्नोलॉजी जो है हासिल क्यों नहीं की है। दोस्तों, जब भी हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये एक कंप्यूटर साइंस का पार्ट होता है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन खुद इंसानों की तरह सोचकर उसका आंसर देने की कोशिश करती है और मशीनों के पास इंसानों की तरह लॉजिकली एक टेक्निक होता है जिससे वो तर्क वितर्क कर सके और इंसानों की तरह यानी जो हम सोच रहे हमारी सोच के अकॉर्डिंग वो एक आंसर हमें प्रदान करती है। अगर मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये सोचिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जैसे हम अपना सेलफोन को टच करते हैं तो सेलफोन हमारे फेस को देख के उसका स्क्रीन अनलॉक हो जाता है, यानी हमें बोलना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ सेलफोन को देखा और देखने के बाद क्या हुआ, सेलफोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। तो ये एआई टेक्नोलॉजी है। जब सपोज दैट कि हम कार में बैठ के अपने ऑफिस में या किसी डेस्टिनेशन में जाने की काम करेंगे तो हमें एक नेविगेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। हम उसमें ये देखेंगे कि सबसे इजी रूट कहाँ है जहाँ पे कोई ट्रैफिक भी ना हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नेविगेशन सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक रूट हमें डिस्प्ले में शो होता है, यानी हमें बताने की जरूरत भी नहीं है और नेविगेशन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की जो भावना है उसको फील करके एक रूट हमें सिक्योर फॉर्म पे दे दिया। इसे कहते हैं एआई टेक्नोलॉजी। इसको थोड़ा और इजी तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ऐप्स में कोई भी शूज, कोई भी कपड़े या कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जब एक बार कोई चीज सर्च करते हैं तो दोबारा उसको सर्च करने पे ऑटोमेटिकली जैसा हमें चाहिए था अपने मन के मुताबिक वैसी ही चीजें उस ऐप में शो होती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो शूज हो या कोई अदर एलिमेंट्स हो।
यानी एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको हर एक ऐप्स में मिलेगी, हर एक चीज में आपको शो होगा, और जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारी विचार होगी, जैसा हमें आंसर चाहिए, एग्जैक्ट हमें वैसा ही आंसर ऐप्स के थ्रू मिलेगा। ये पहले नहीं था, क्योंकि बहुत से चीजें जब डिस्कस होती है तो ये बात होती है कि इसमें नई बात क्या है। हम सर्च इंजन गूगल की बात करें या विंग्स की बात करें, उस पर भी हम कुछ टाइप कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जब हम इन चीजों पे कुछ चीज टाइप करते हैं तो कितने सारे पेज ओपन हो जाते हैं, कितने सारे फैक्ट उसमें नजर आते हैं। एग्जैक्ट हमें चाहिए क्या हमने कभी उन चीजों को जानने की कोशिश की? नहीं। तो सेम एआई एप्स ऐसी होती है, जितना हमें नीड है उतना ही हमें आंसर मिलेगा, यानी कि एप्स हमारे सेंसिटिव फॉर्म पे उतना ही आंसर हमें शो करेगा। तो ऐसे बहुत से कंडीशंस होते हैं जिनका यूटिलाइज हम लोग करते हैं और अपने सारे डिपार्टमेंट को सिक्योर करते हैं। क्योंकि जिस देश में यूपीआई, भारत जिसने यूपीआई को क्रिएट किया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, तो फिर हमने एआई टेक्नोलॉजी को हासिल क्यों नहीं किया? क्या हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एआई टेक्नोलॉजी को हासिल करें? आज दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्रॉयड सेलफोन हम बनाते हैं, यानी कि भारत में क्रिएट होता है और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जितने मोबाइल सेट हम लोग यहाँ बनाते हैं उनमें से कितनी कंपनी इंडियन है? क्योंकि मोस्टली सारे जो हमारे सेलफोन्स होते हैं वो हो सकता है कि कुछ चाइनीज कंपनी हो, कुछ जापानीज हो, कुछ अमेरिकन कंपनी हो, लेकिन इंडिया के कितने कंपनी हैं? यानी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हम हब हैं, उसके बाद भी हमने अपना एआई टेक्नोलॉजी हासिल किया ही नहीं, या कभी करने की कोशिश हमने की नहीं। हो सकता है जो चलता है वो चलने दो, दूसरा बना लेगा, उस चीज को हम यूटिलाइज कर लेंगे और जैसा हमें चाहिए वैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि रिसेंटली भारत ने अपना बजट पारित किया और इस बजट में एआई टेक्नोलॉजी के लिए 2000 करोड़ का फंड आवंटित किया। और कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले 10 महीनों के अंदर एआई एप्स को क्रिएट कर लेगा और उसके साथ ही ये एआई जो टेक्नोलॉजी होगी वो भारतीय संस्कृति और भारत के विशाल जो विभिन्न भाषाएं सभी का एक समावेश होगा। यानी कि इसके अंदर सिर्फ आप हिंदी में नहीं, आप संस्कृत में, आप तमिल में, मराठी में, आप तेलुगु में, बंगाली में, कई भाषाओं में आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसा आपका माइंड सेटअप होगा, वैसा आंसर आपको भारत के इस एआई ऐप से मिलेगा। इस एआई ऐप के लिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगे, यानी बहुत से लैंग्वेज इसके अंदर क्रिएट किए जाएंगे। जिसको जिस भाषा में आंसर चाहिए उसको उस भाषा में आंसर मिलेगा, क्योंकि इस देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर डाइवर्सिटीज है, तो इतने सारे लैंग्वेज तो होंगे और आंसर भी डिफरेंट लैंग्वेज में हर किसी को मिल पाएगा। इस एआई एप्स की बात करें तो इसमें 18,000 से ज्यादा हाई एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, यानी बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, बहुत सारे इसमें क्वालिटीज होंगे, हाई डेफिनेशन क्वालिटीज होगी। रिसेंटली जो चैट जीपीटी है इसके अंदर 25,000 से ज्यादा हाई एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स है। जब भारत ने तय किया कि वो एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो इस पे बहुत सा काम इंडिया को भी करना है, क्योंकि जो बजट अभी दिया गया है ये बजट लास्ट के बजट से 262% से भी ज्यादा है। और एक फैक्ट तो ये है, जब इंडिया विदेशों में 190.7 बिलियन डॉलर का से ज्यादा सॉफ्टवेयर को निर्यात करता है, तो हम इसमें पीछे क्यों हैं? हमारे देश से सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जो भेजा जाता है वो यूएसए, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज और उसके बाद अदर कंट्रीज, ये सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडिया से परचेस करते हैं। तो हम लोग इसके पीछे क्यों हैं? हो सकता है कि हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे माइंडसेट, हमारे थॉट्स को दूसरा यूज कर रहा है और हम इंडिया में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हो सकता है कि हमारी विजन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इन चीजों पे आगे बढ़े। पर जैसा भी हो, अब भारत ने तय किया कि वो 10 महीनों के अंदर अपना एआई टेक्नोलॉजी को बहुत स्ट्रांग करेगा और हो सकता है कि चैट जीपीटी या डीप सीक की तरह भारत भी अपना एक एआई एप्स को क्रिएट करे और उसके बाद जैसी जानकारी आपको चाहिए, यानी कि हमें चाहिए, सबको चाहिए, वो वैसी जानकारी इस ऐप से ले सकता है। लेकिन एक सोचने वाली बात तो ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिजिटल रिवॉल्यूशंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हम
अभी इतने पीछे क्यों हैं, इस पर आप भी सोचिए और सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम भी इस चीजों पर सोचेंगे। अब देखेंगे कि 10 मंथ के अंदर भारत इन चीजों पे कितना ग्रो करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही था। अब कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।